शरीयत की सर्टिफिकेट है। हमारी शरीयत, हमारा धर्म शास्त्र आया कहां से, कब से वजूद में आया? आपके पास तारीख है, आपके पास दलील है? बोला यही तारीख मेरे पास नहीं। हमने कहा हमारे पास हमारी शरीयत की सर्टिफिकेट है। हमारी शरीयत, हमारा कुरान। हमारे कुरान से पूछो कि कुरान तुम कौन हो, पूछिए कुरान से। तो सबसे पहले कुरान कहेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इट हैज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं। अभी आप एक बंदर के बच्चे को सुन रहे थे, ये मौलाना अब्दुल्ला सलीम कह रहा है हिंदू को इनके धर्म ग्रंथ कब आए तिथि नहीं मालूम, साल नहीं मालूम, और फिर कहता हम मुस्लिमों को मालूम है। कुरान की एक आयत पढ़ता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और कहता है इट हैज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। कौन सी तारीख बताई इसने, कौन सा साल बताया? आपने इसके बात करने का तरीक़ा सुना। अब देखो इसने कहा कि कौन सी तारीख बताई, कौन सा साल बताया। इस वीडियो में तो कोई साल और कोई तारीख नहीं बताई, लेकिन भाई साहब आपने ये वीडियो पूरा दिखाया ही कहाँ? पूरा वीडियो दिखाते उसके बाद पूछते तो समझ में भी आता। आपने जितना चाहा उतना दिखा दिया। चलिए ठीक है, अब सुन लेते हैं कि आप जवाब क्या देने वाले हैं आगे। शुरुआत तो देख लिया, बदतमीज़ी से शुरुआत की आपने। कोई भी हो, किसी के साथ बदतमीज़ी तो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल आगे कुछ नहीं बताया, सामने वाले मुसलमानों को मूर्ख बना के भाग गया। ये ऐसे ही है, अल्लाह कोई होता नहीं, कह देते आ जाओ तुम्हें अल्लाह से मिलवाएंगे, 72 घोड़ों के दर्शन करवाएंगे, इतनों को मार दो। होता कुछ नहीं है, ऐसे ही कह दिया आ जाओ तुम्हें इस्लाम की तारीख बताएंगे, बताया कुछ नहीं और बता दी गया, आपको मूर्ख भी बना गया। तुम्हें सनातन धर्म के ग्रंथ कब आए, वेद कब आए, तारीख जाननी है ना? कितना है? 27 अप्रैल 2018। ध्यान से सुनना, पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर संस्कृत में बताऊंगा। तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो, तुम्हें समझ में तो कम आएगा, लेकिन सुन लो, तुम्हारे पुरुषों की विद्या है, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। दोस्तों, मैं इनको बंदर का बच्चा कह रहा हूँ, मौलाना मिर्जा गुलाम अहमद साहब और 2 करोड़ अहमदिया मुस्लिम है, इनको सुअर और कुत्ते का बच्चा बोलते हैं। तो इनको इस वीडियो में नाम दे रहा हूँ मिक्स ब्रीड। तो है मिक्स ब्रीड वालों, 27 अप्रैल 2018 तक वेदों को आए कितना समय हो गया? ध्यान से सुनना, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,119 साल चल गया। कितना 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 भाई कितना? चलो जाने तो बाकी का, सिर्फ 1 अरब में ध्यान में रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आसान है। 1 अरब, बाकी जो आपने बताया वो आप ही याद रखिए, आपके काम की चीज़ है। 1 अरब कहा आपने, चलिए रिपीट कर देता हूँ, दूसरा महीना ले लेते हैं। तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो, तुम्हें समझ में तो कम आएगा, लेकिन सुन लो, तुम्हारे पुरुषों की विद्या है, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। दोस्तों, मैं इनको बंदर का बच्चा कह रहा हूँ, मौलाना मिर्जा गुलाम अहमद साहब और 2 करोड़ अहमदिया मुस्लिम है, इनको सुअर और कुत्ते का बच्चा बोलते हैं। तो इनको इस वीडियो में नाम दे रहा हूँ मिक्स ब्रीड। तो है मिक्स ब्रीड वालों, 27 अप्रैल 2018 तक वेदों को आए कितना समय हो गया? ध्यान से सुनना, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,119 साल चल गया है। दूसरा महीना वैशाख चल रहा है, इसका शुक्ल मुझे समझ में आ रहा है कुछ कुछ। 1 अरब 96 करोड़। दोस्तों, इसने कहा 1 अरब 96 करोड़, और आपको पता है विज्ञान क्या कहता है कि कब से क्या हुआ। लेकिन मैं विज्ञान की बात नहीं करूँगा, यहाँ धर्म की बात हो रही तो मैं धार्मिक बात ही कर लेता हूँ। लेकिन जो साक्ष्य हैं, कुछ सबूत भी होनी चाहिए, दलील भी होनी चाहिए। यूँ ही नहीं कि बस मेरे किताब में लिखा है या मैं मानता हूँ और कह दूँ। ये जो किताब है, जिस किताब की ये बात कर रहे हैं, 1 अरब 96 करोड़ और एक्स्ट्रा भी है, वो जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा ये किताब जो है ये संस्कृत ज़बान में है, संस्कृत भाषा जो है उस भाषा में है ये किताब। और अब संस्कृत भाषा ही कितनी पुरानी है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि एक भाषा होती है प्राकृत। प्राकृत एक भाषा कही जाती है, जो आपने कभी सुना होगा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब सुना होगा ना। वो वहाँ जो है, अभी तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, बंटवारे में चला गया, जब पाकिस्तान भी नहीं था और ये भारत भी नहीं था तब की बात है। वहाँ पर एक शहर हुआ करता था, वहाँ कुछ मतलब जो है वहाँ
पर वो एक संस्कृति थी और वहाँ पर लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर लोग रहते थे, इंसान रहते थे। वो ज़माना जो है वो संस्कृत से पहले का ज़माना है और वहाँ पर जिन ज़बानों में लिखा गया है उन्हें नाम दिया गया है प्राकृत का। उस प्राकृत ज़बान को बताया जाता है कि कोई पढ़ नहीं पाता, जिससे उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह पता चल सके। और उससे नई ज़बान संस्कृत है। अब ध्यान रखिएगा, अब अगर पता लगाना हो कि उससे ज़्यादा पुरानी ज़बान अगर प्राकृत है तो इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत से अगर 1 अरब 96 करोड़ हुआ तो कम से कम 2-4 दिन नहीं 2-4 साल पहले मान लेते हैं इसका कि या 200-400 साल पहले की ज़बान होगी प्राकृत ज़बान, क्योंकि उसका तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिलता, जबकि संस्कृत के पढ़ने वाले मिलते हैं। उसकी किताबें भी देखिए हैं। और पता नहीं 1 अरब 96 करोड़ साल पहले कौन सी इंक होती थी, कौन से पेपर होते थे या चमड़े होते थे या जो भी है, जिस पर ये वेद लिखे गए और इतने मोटे मोटे किताबें लिखी गई। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किताब थी वो 4 पत्थर के सिल थे, उस पर लिखा गया था, यानी पत्थर के सिल पर लिखा गया था। इससे पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की है वेद। और फिर भी ये अभी हम प्राकृत और संस्कृत से ही पता लगा लेते हैं कि वो जो ज़बान है प्राकृत वो लगभग 6000 साल से 6500 साल पुरानी ज़बान है। वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो उनके अवशेष मिले हैं, जगह और घर मिले हैं, वो इतनी पुरानी लगभग बताई जाती हैं। तो जब इतनी पुरानी वो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसे मोहनजोदारो भी कहते हैं, हड़प्पा भी कहते हैं, और भी कई नाम उसके हो सकते हैं, और असली नाम क्या है पता भी नहीं, इन लोगों को भी पता नहीं और वैज्ञानिकों को भी पता नहीं। बस एक अंदाजे के तहत हर बात जो है समझी जा रही है, क्योंकि ये जांच करने से जो समझ में आता है और जो पता चलता है वही बोला जाता है। इस पर कोई काल्पनिक बात नहीं कही जाती। तो अगर वो ज़बान जो संस्कृत से भी पुरानी है वो लगभग 4500 साल पुरानी है, तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि ये संस्कृत 1 अरब 96 करोड़ साल पुरानी कहाँ से हो गई। अब चलिए इनकी बात और सुन लेते हैं, ये कितना फेंकते हैं। इतना समय वेदों को आए हो गया है। अब तुम अपनी तारीख बताओ। 1438 हिजरी चल रहा तुम्हारा, तो 1500 साल भी नहीं हुए। 1438 हिजरी बता रहे हैं, ये मतलब जो है 1438 हिजरी बता रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए कि 1400 साल पहले कुरान आया। कुरान का डेट अगर कहा जाए तो ये लगभग 1 साल या कुछ उससे ज़्यादा अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, और इसका डेट हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, काफ़ी कुछ हमें पता है। हमें तो ये भी पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, 4500 साल के आसपास का कुछ वक्त है। इसी तरह से सब कुछ पता है। और जो है इतना ही नहीं कि आप ये भी अभी मैं इसमें ऐड कर दूँ, संस्कृत ज़बान और जो है ज़बान, ये संस्कृत ज़बान जो है ये भाषा कितना पुराना है, इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 4500 साल या 3500 साल पहले के मिस्र के वो जो पिरामिड्स हैं वो बने हुए हैं, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो इस तरह की ज़बान है जिसकी लिखावट से ये मालूम होता है कि वो अगर 3500 साल पहले वो ज़बान चलती थी तो उसकी लिपि के हिसाब से देखा जाए तो ये संस्कृत उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, कई गुना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त की ज़बान जो होती थी उसमें तस्वीर बनाकर लिखाई की जाती थी, यानी छोटे छोटे आकार में किसी भी बात को समझाने के लिए चित्र जैसा बनाकर लिखा जाता था। यानी उस वक्त तक लोग इतने होशियार नहीं हुए थे कि कोई चीज़ का शब्द, किसी चीज़ को शब्द में पहले बिठा लिया जाए और उसका हर एक चीज़ का एक शब्द हो और उसे बोला जाए। बस इशारे की लिखाई होती थी और इशारे में उसको पढ़कर समझा जाता था। इन सब दलीलों से आप खुद समझ सकते हैं कि ये लगभग
अगर सही से देखा जाए तो अगर अरबी में कुरान जब नाजिल हुआ तो ये कुछ 1400 साल हुआ, यानी 1500 साल भी पुराना नहीं हुआ। तो संस्कृत लगभग लगभग 3000 साल पुरानी हो सकती है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं। जबकि ये भाषा भी कोई एक अपने आप में एक अपनी भाषा नहीं है। ये भाषा एक ईरान की लोकल भाषा थी, जिसमें थोड़ा और मतलब जो है कठिन करके कठिन करके नहीं, मतलब जो है वहाँ से एक मतलब जो है जैसे गांव में बोलने वालों की एक भाषा होती है, जंगली की या कबीलों की, उनकी ख़ुद की एक भाषा होती है, उस हिसाब से उनकी एक ज़बान थी। और वो लोग यहाँ जब आए और उन्होंने यहाँ पर जब कब्ज़ा किया तो उन्होंने अपने भाषा को सीक्रेट ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी कि वो लोग आपस में बात कर लें, दूसरों को समझ में ना आए, इस तरह से इस्तेमाल किया। इस वजह से ये ज़बान ज़्यादा फैली भी नहीं, और ये भारत की ज़बान है नहीं। अगर भारत की ज़बान होती तो आज भी हम लोग भोजपुरी, अवधी और मराठी जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वाला आपको कोई भी एक इलाका नहीं दिखेगा। जैसे कि भोजपुरी बिहार में बोला जाता है, यूपी में अवधी बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, तमिल, तेलुगु, मतलब सब ज़बानें जो बोली जाती हैं उनके लिए एक एरिया है। लेकिन संस्कृत के लिए यहाँ पर भारत के अंदर कौन सा एरिया है आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भाई साहब रट्टू तोते की तरह वही बात जो इन्होंने अभी हिंदी में बताया उसी को सुना रहे हैं। देखिए, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन आप सुनेंगे इस गधे ने कहा था अल्लाह वल्लाह कुछ होता नहीं है, और जाने क्या क्या कहा था। और एक मौलाना जो थे उनको इसने बंदर भी कहा था। जबकि मैं हिंदू धर्म के बारे में जो भी मैं ये बातें कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो बात अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये भाषा जो है इतनी पुरानी नहीं है या ये किताब इतनी पुरानी नहीं है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का कोई अपमान कर रहा हूँ। बल्कि सच बताने से तो किसी धर्म का अपमान होता नहीं है, क्योंकि उसके मानने वाले अगर झूठ का सहारा लेकर झूठ फैलाते हों तो सच बताना तो अच्छी बात है, वो उस धर्म के लिए भी अच्छा है। और किसी को भी इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसे मतलब जो है नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए। मतलब मेरे बारे में कोई ऐसी धारणा नहीं मन में लाना चाहिए कि मैं इस धर्म का कोई अपमान कर रहा हूँ। मैं इस आदमी को जवाब दे रहा हूँ और आप लोगों को सुनाकर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि सही क्या है। इसने सनातन धर्म कहा। सनातन धर्म से भी पुराना धर्म यहाँ पर हिंदू धर्म था, जो पेड़ पौधों को पूजते थे, जंगली टाइप के लोग होते थे, थोड़े काले कलूटे होते थे। बाद में यहाँ पर सनातन धर्म आया, उसके बाद में और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये सब धर्म आए।
तो बहरहाल इनसे पुराना धर्म वही है जिसमें लोग जो पिछड़ी जाति के लोग अभी माने जाते हैं और जो किसी को भी पूछते आए हैं। हाँ, सनातन धर्म में एक चीज़ है जो इस्लाम से बहुत नज़दीक है, उसमें ये है कि एक ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर का कोई चित्र नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनाना और इंसान को ना पूजना, ये इस्लाम से बेहद नज़दीक है। और वैसे भी सनातन इस्लाम से बेहद नज़दीक है, लेकिन इसके जैसे नफ़रत फैलाने वालों ने इस्लाम और सनातनियों का मुकाबला करने की कोशिश की इसने। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, उसे एक संस्कृति कहा जा सकता है और जो सनातन है उसे एक धर्म कहा जा सकता है या धारणा कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा मेरा मानना है। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें और करावे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते। इसकी वीडियो ख़त्म हो गई, इतना ही इसने कहा था। तो दोस्तों मैं भी यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता था कि मुझे कुछ और बोलना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके।